की गई डिपोर्ट होने वालों में हरियाणा के 33 लोग शामिल। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे हरियाणा के 33 लोगों में करनाल का युवक भी शामिल। परिवार वालों ने बताया कि मकान बेचकर भेजा गया। अमेरिका परिवार ने की एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पानीपत में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी ने 27 वार्डों में की उम्मीदवारों की घोषणा। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा दावा। कहा, दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। आम आदमी पार्टी हरियाणा में सिंबल पर लड़ेगी निकाय चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा, चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का जोश है हाई। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। फरीदाबाद में लता रानी मेयर पद की उम्मीदवार, सोहना में ललिता चेयरमैन पद की उम्मीदवार। गुरुग्राम में वार्ड 27 में बीजेपी ने बदला प्रत्याशी। वार्ड 27 में आशीष गुप्ता होंगे उम्मीदवार। अंबाला नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने वार्ड पार्षदों प्रत्याशियों की संशोधित सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के विचार विमर्श के बाद संशोधित सूची की गई जारी। खेलगांव के तैराक विजेता खिलाड़ियों का सिरसा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। फतेहाबाद में पॉलिथीन का चालान काटने पर हंगामा हुआ खत्म। दुकानदारों ने कर्मचारियों से मांगी माफी। उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स में हिंद केसरी सोनू अखाड़े के पहलवानों ने हरियाणा का बढ़ाया गौरव। पहलवान साहिल ने गोल्ड मेडल हासिल किया। नांगल चौधरी की मोबाइल दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, 5 लाख रुपए की मांगी फिरौती। करीना नगर पालिका में समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण जनता में आक्रोश। सफाई, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं की कमी। नूंह में चला अतिक्रमण अभियान। अतिक्रमण अभियान के चलते लगा जाम, राहगीरों को ही परेशानी। अंबाला में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। दोबारा अतिक्रमण करने पर दुकानदारों को दी गई चेतावनी। बहादुरगढ़ वार्ड नंबर 13 में विकास नहीं होने पर चेतावनी। पार्षद मोहित राठी ने आमरण अनशन की चेतावनी दी। झज्जर में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान। कहा, निकाय चुनाव में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। सोनीपत में कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर दिया बयान। कहा, मैं भी उसी ट्रेन से प्रयागराज से वापस लौटा हूं। बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल ने स्थानीय निकाय चुनाव पर किया जीत का दावा। सोहना में बीजेपी की तरफ से दलितों को टिकट न मिलने से दलित समाज में नाराजगी। वीर सिंह नंबरदार की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत में दलित समाज के लोगों ने जताई नाराजगी। नूंह में हत्या के 30 साल पुराने मामले में दोषी को मिली सजा। अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 1995 में हुए हत्याकांड का है मामला। पंचकुला के भूड़ गांव के पास बस की ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। हादसे में करीब 6 से 7 लोग हुए घायल। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 स्थित एक निजी स्कूल में छज्जा टूटने से मजदूर की हुई मौत। मजदूर छज्जे पर खड़ा होकर ही कर रहा था रंगाई का काम। अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। भानुपल्ली बैरी प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे बंद। प्रदेश सरकार को इसके लिए अपनाना होगा सकारात्मक रुख। हिमाचल सरकार ने 2 जिलों के एसपी बदले। मयंक चौधरी को देहरा, गोकुल चंद को लाहौल स्पीति का एडिशनल चार्ज। हिमाचल में आर्थिक संकट। फरवरी का आधा महीना बीता। एचआरटीसी के 8,500 पेंशनर्स की नहीं मिली पेंशन। 10 मार्च से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र। 17 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की दी जानकारी।
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 11 प्रदेशों में प्रभारी बदले, रजनी पाटिल को बनाया गया हिमाचल कांग्रेस का प्रभारी। नाहन में संयुक्त महासंघ सिरमौर इकाई का हुआ चुनाव, रजनी शर्मा को जिला इकाई का चुना गया अध्यक्ष। मंडी में सदियों बाद रथ पर विराजमान हुए देवता बाला कामेश्वर, पहली बार देवता ने किया मंडी शहर का भ्रमण, मंडी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सतदेव बाला कामेश्वर। दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर हंगामा, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, घर में घुसे हिंदू संगठन के लोग, मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर दिया हिंदू एकता पर संदेश, पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रैली में बोले, समाज को एकजुट करना और रखना यही है संघ का काम। इस्लाम अरब का धर्म, भारत में सभी हिंदू थे, आईएएस नियाज खान की सलाह, मुसलमान हिंदुओं को माने अपना भाई, हमारा धर्म अलग लहू एक। एमपी में चिकित्सा महासंघ ने किया हड़ताल का ऐलान, डॉक्टर 20 और 21 फरवरी को काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। सिवनी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, किसानों के साथ बदसलूकी पर एसडीओ निलंबित, धमकाने की प्रमुखता से दिखाई थी खबर। महाकुंभ पर लालू प्रसाद का विवादित बयान, कहा कुंभ का कोई मतलब नहीं, फालतू है कुंभ, एनडीए ने की बयान की निंदा। नई दिल्ली हादसे के बाद भी रेल प्रशासन ने नहीं ली सबक, पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ बेकाबू, ट्रेन पर चढ़ने उतरने के लिए मारामारी जारी। गाजियाबाद में निर्माणाधीन पानी की टंकी की शटरिंग गिरी, हादसे में 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल, जांच कमेटी गठित। महाकुंभ से सीएम योगी का एकता का संदेश, बोले देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या और काशी में भी भक्तों की भारी भीड़, दर्शन पूजन के भक्त घंटों कर रहे इंतजार। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बस में घुसा टेम्पो, 4 की मौत, 6 घायल, वृंदावन होते हुए अयोध्या जा रहे थे सभी। राजस्थान के कोटा में बाइक चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को लेकर